गिविंग योर नेम्स? ये नाइस को हटा दो, हटा दो. Personalized, connected. Ma'am, Sonia, how did you feel when I called you? Happy? Yes. Atiksha? Nice. Sanju? Great. Wow. Rajesh? Hi Rajesh, how are you? Vidushi? When I was not aware, we were not aware about your names. I used to call her Vidushi only. Ma'am, could you please tell me your name? I used to say like this. Ladies and gentlemen, my dear educators, friends, you must address the students using their names to bring an element of happiness. यही purpose है. Personalized, customized, अपनापन थोड़ा सा लगा ना, थोड़ा सा लगता है. तो please address them. ये भी नहीं, ओ गुप्ता खड़ा हो भाई. भाई गोयल तो कल नहीं आता क्लास में, नहीं कहना है, लिटरली नहीं कहना. प्लीज शर्मा जी, मिश्रा जी, ऐसे यूज मत करिए. आप उनको अरुण कहें, अनु कहें, नीलम कहें, राजेश कहें, विदुषी कहें, गार्गी, राजेंद्र, सुनीता. अच्छा लगता है ना. ये भी एक टेक्निक हम लोगों ने सीखी है. हम लोगों ने बड़े जल्दी से नाम बना लिया. हम लोगों ने एक मॉर्निंग में टेक्निक सीखी, हाउ टू फॉर्म ग्रुप्स. हम लोग बाद में मैम भी सिखाएंगे आपको, अगर मैंने उनको मौका दिया तो. ऐसा नहीं सोचना है, जजमेंटल नहीं होना है. उनका ही सेशन आ रहा है अभी. प्लीज मैं फटाफट चलूंगा. एक हैंड आउट आपके पास, फटाफट करिए. अब आप ये भी तो लगे, आप नहीं तो हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल अवेयर अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग? रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम सुना है किसी ने? लिटरेचर पीपल, रॉबर्ट ब्राउनिंग. लिटरेरी पीपल, लिटरेरी, ऑल आर लिटरेरी पीपल. एक बार मेरी तरफ देखिए प्लीज, गिव इट अ पॉज. रॉबर्ट ब्राउनिंग is famous for writing monologues. What is monologue? Mono means single, log means no dialogue. Die तो होती तो दो हो जाएगा वो die. Log means conversation, so single conversation. When I'm speaking, you people are passive listeners. It means it's a monologue being delivered. But when the conversation is from both sides, sir, it's a dialogue. Die means two. Die का मतलब दो होता है. So let's convert this class into a dialogue. हाँ, इसको हम लोग मोनोलॉग नहीं बनाना है. सुनिए, सुनो टीचर्स, ओ एंथुजियास्ट टीचर्स, सुन लो. चीयर लीडर्स, वाओ ग्रेट. मुझे लगा चेयर लीडर्स. दिस इज पन नाउ. दिस इज पन. मोहम्मद शामी ने अपने को 6 विकेट दिलवाई एक बार, एंड हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे. वर्ल्ड कप था तो टाइटल, देयर वाज अ टाइटल इन द कैप्शन वाज देयर इन द न्यूज़पेपर, शामी फाइनल मैच. शामी, SHAMI. दिस इज पन. ये पन होता है जी. पन को हिंदी के अध्यापक बैठे हैं मेरे पास, हैं यहाँ हिंदी के? कोई नहीं है, लैंग्वेज का कोई नहीं. या सरिता, पन को श्लेष अलंकार कहा जाता है. शायद मतलब चिपका हुआ श्लेष का. हाँ, काली घटा का घमंड घटा, यमक है. अच्छा, श्लेष का उदाहरण कोई है आपके पास? वाह, मोती मानुस. रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून. वाओ, great. Okay, sit down. So the purpose of this very activity was to bring an element of familiarity, acquaintance in the class. आप लोग प्लीज अपने बच्चों को इस नाम से अगर पुकारेंगे तो children they will feel extremely happy. I'm sure your principal is doing the same thing. If your principal addresses a particular girl or a boy with the name, he or she feel on cloud 9. घर जाएगा, मम्मा what happened today? पता है क्या हुआ आज? क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम knows my name. होता है ना मैम. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे हैप्पी क्लासरूम को बनाती हैं. हम लोग जो भी मैं बोल रहा हूँ या करवा रहे हैं, ऑल दोज आर द एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ हैप्पी क्लासरूम. देखो कितना सीरियस हूँ मैं. घर जाके मत कहना कि एक टीचर आए थे, 2 थे वहाँ पे, एक मैम तो बहुत सीरियस थी, बहुत अच्छा बता के गई, और एक ने तो स्टैंड अप कॉमेडियन वाले किसने कहा था? अतिक्षा. दिस इज इनजस्टिस. भगवान के घर देर अंधेर नहीं जी. हम लोग फटाफट करिए. हेलो आई एम. आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, हम लोग भी करवाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैम विल डू इट. आप बच्चों से पूछिएगा, व्हेन यू गो टू द क्लास यू मस्ट आस्क हाउ आर यू फीलिंग. कोई कहेगा आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, कोई कहेगा आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मेरे मामा जी आए हुए थे आज वो चले गए तो आई एम मिसिंग माई मामा जी. कोई कहेगा मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मम्मा वॉज इन अ हरी, शी कुड नॉट प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. कोई कहेगा मेरी तबीयत सही नहीं, मैं लेट नाइट हम लोग कहीं मूवी शो में चले गए थे. सो यू शैल गेट वेदर यू डील विद द जूनियर क्लास और विद द सीनियर क्लास, व्हेन यू गो देयर इन द क्लास, सो यू मस्ट सेट द टोन ऑफ द क्लास. What did we do? हम लोगों ने आपके साथ फेमिलियरिटी करी, बस वही था, हम लोगों ने उसको जिया. हम लोग ये भी कर सकते थे कि बहुत ये नहीं करना, हिलना नहीं है. What happened मैम आप में? When I remember my very first day in Birla School Pilani way back, so I was given a class whose strength was 56. When I reached there, I was lean, very what we call slim at that time, 56 kg वजन था, और जब हवा तेज चलती थी तो मैं दीवारों से टकराता वो चलता था. हाँ, था ही नहीं. अब बाद में ये एयरबैग्स लगवाए मैंने.
हाँ ये इंस्टॉल करवाएं, ये होता है, वेट नहीं पड़ता ना, फिर नहीं आदमी, कमजोर आदमी को कुछ कहता नहीं है, मतलब ये होता है लिटरली। व्हेन आई वेंट देयर, मैंने पूछा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। एक लड़का बोला बोर्डर्स थे सारे गंगानगर के 6 साढ़े 6 फीट के। उसने कहा अब तक 56। उस समय मूवी आई थी, मीन्स दे डिडंट अलाउ मी टू टीच देयर। And again, one more arrangement was given to me in that class only. The management wanted to test me कि देखते हैं सर्वाइव कर पाता है तो 2-4 दिन में छोड़ के भाग जाएगा, रोज दिया। अगले पीरियड में मैंने अपना असमत बचाने के लिए किया क्या, आई डिवाइस सर्टन टेक्निक्स कि मुझे ये चीज़ें करनी। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फोनेटिक्स। उस जमाने में वेबसाइट्स का नहीं पता था, आपको लिंक्स नहीं पता थे, ये मेरे पास था कुछ तरीका, ये किया मैंने एंड आई इंगेज देम समहाउ एंड मीन्स 4-5 days the student they were craving for me कि हमें ये टीचर चाहिए literally and it was a senior class। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बदला। मैं फिर उस चीज को दोहरा दूं, a school is as good as its teachers। यहाँ कितनी फैसिलिटीज, आप कैफेटेरिया कितनी अच्छा कर लीजिएगा मैम, जब तक मैनेजमेंट और टीचर्स अच्छे नहीं होंगे ना, एक स्कूल की रेपुटेशन, जो माउथ पब्लिसिटी, वो अच्छी नहीं होगी। तो किसी भी संस्था की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो टीचर्स हैं, दे आर द फ्रंट लाइन सोल्जर्स। ये मानिएगा भी आप लोग, सहयोग भी करिएगा, और आप में भी वो इंस्टीट्यूशनल प्राइड होना चाहिए कि आई एम पार्ट ऑफ आर्यन स्कूल, इट्स अ ब्यूटीफुल स्कूल। मैंने मैम से भी रिक्वेस्ट दरख्वास्त की थी कि आप मीडिया पर्सन्स को बताइए, नोबडी नोज अबाउट आर्यन स्कूल, आप अपनी ब्यूटी बाहर दिखाइए ना कि हमारे पास इतना अच्छा इटरी है, हमारे पास इतनी अच्छी मेस है, हमारे पास स्विमिंग पूल इंडोर। नहीं जानते, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत बार निकलता हूँ इस रोड से ऊपर आगे से, अब ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं अब। हाँ, इट्स माई स्कूल नाउ लिटरली, बिल्कुल जी। हेलो आई एम आप बच्चों से करवाइए जब भी होता है, तो हम लोग ये एक्टिविटी करवाते हैं। हम लोग को मॉर्निंग में दूसरी एक्टिविटी करवा दी हमने, दो वी हैव बीन आस्क्ड टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी। तो वो बताएंगे आई एम फलाना फलाना, आई एम सुनीता, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द क्लास टुडे, आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव बीन गिवन दिस चांस टू अटेंड। एक ने जो शुरू कर दिया ना सुनीता ने, पूरी 60 के 60 उसी को रिफ्रेज कर देंगे। सो आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर टेकिंग फीडबैक, व्हेन यू आर टेकिंग द ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यू मस्ट आस्क देम वेदर इट इज अ स्मॉल क्लास मींस जूनियर क्लास और अ सीनियर क्लास, यू मस्ट आस्क देम टू नोट down certain points. Okay, boys and girls, could you please note down certain points? How can I improve my teaching? तो वो लिखेंगे। अगर एक ने बता दिया नो मैम यू आर वंडरफुल टीचर, यू डोंट नीड एनी इंप्रूवमेंट, आपको जरूरत, सब वही बताएंगे। होता है ना सर, क्योंकि वो इनपुट वहां से मिलेगा। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? जब भी आपको जेन्युइन फीडबैक चाहिए, आपको करना क्या है, एक पहले लिखवा लो उनसे, फिर उसको पढ़वाओ आप, या आप खुद जाइए, फिर कहीं मैम प्लीज मेरा मत पढ़ना। तो यू मस्ट मेंटेन द प्राइवेसी एज वेल। आपको वो एक विश्वास, जो ट्रस्ट है ना, यू मस्ट हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी कि इस हॉस्टल में 400 बच्चे नहीं 400 माओं का विश्वास रहता है। मैं फिर बता दूं, आप में से सारे लोग अपने आप को बड़ा प्राउड फील करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो घर से त्रस्त हैं, जो दुखी हैं, वो आपके कारण स्कूल आते हैं बिकॉज दे लव यू लाइक एनीथिंग। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। सो बी द रीजन फॉर समवन स्माइल। मैं फिर बता दूं, आपकी जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए मेरा अवतरण हुआ है आज यहाँ पर। एक जंगल में आग लगी पड़ी थी, सब थे, तो एक गिलहरी थी, 2 गिलहरियां थी छोटी छोटी, तीसरी 2 और भी गिलहरी थी उधर बैठी हैं। वो अपनी पूंछ भिगो के पानी का तालाब था और उस आग में डाल रही हैं। किसी ने पूछा गिलहरी तुम्हारी इससे आग थोड़ी बुझ जाएगी? बोले नहीं, जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो हम लोगों का नाम कायरों में नहीं लिखा जाएगा। तो प्लीज आप अपने, आपके हर्डल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। जब लाइट चली गई थी तो वी डिडंट कर्स द डार्कनेस, हम लोग we started waiting for the light, or when there is no light, when there is utter darkness, what should be done? In order to in spite of cursing the darkness, we must light a lamp. वो बच्चे कहीं उम्मीदों से हमारे पास आते हैं। हमारे पास केले वाले का बच्चा भी, ठेले वाले का बच्चा, उसका सपना है कि मेरा बच्चा आर्यन में पढ़े, मेरा बच्चा उपदेश में पढ़े, मेरा बच्चा MM में पढ़े। 3 ही है, चौथा और कोई भी स्कूल है। हाँ, मेरा बच्चा ब्राइट स्कॉलर में पढ़े और मेरा बच्चा बिरलाज में पढ़े। हम लोग, मैं अपने को भी इंक्लूड करता हूँ प्लीज़। तो उन जो माताओं के या जो उनके पेरेंट्स के सपने हैं, प्लीज़ उनको खरा उतरने के, उनको मूर्त रूप देने की जो जिम्मेदारी है, उनको कॉन्क्रीट शेप देने की जो ऑब्स्ट्रैक्ट ड्रीम्स होते हैं, वो आप लोगों की, हम लोगों की है। मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। देखो, जब इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं प्रिजनर्स, जिनको ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, लाया जाता है, उनको दुखी होकर आते हैं वो बहुत सारे। एक होते हैं दूसरे वेकेशनर्स कि बेटे आज का दिन बढ़िया रोटी खाने को मिलेंगी, सही सा नाश्ता पानी, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्कूल से पीछा छूटा, यार एग्जाम ड्यूटी होती, 3.5 घंटे बैठा रहता है वहाँ पे, बढ़िया अपने बस में बैठ के यहाँ आया हूँ। उपदेश कितनी दूर है? हाउ फार इज नून सर फ्रॉम हियर सर? 50 किलोमीटर्स। रट रखा है आपने। ओके, सुनिए, एक वो होते हैं वैकेशनर, प्रिजनर, वैकेशनर। तीसरे कौन से होते हैं? एक्सप्लोरर्स, कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा, कि मुझे तनु मैम से, लक्ष्मी मैम से, या मैम
सीमा मैम से, सॉरी मैम, अब भूलूंगा नहीं मैं, क्योंकि पर्ची नहीं है ना। हाँ तो प्लीज़, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ अगर करके आते हैं कि आज जैसे बच्चा एक्साइटेड होकर आता है मुझे नए फ्रेंड से मिलना है, आप भी प्लीज़ आइए कि मेरे कोलिग्स के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। ये अपनी कम्युनिटी है, हम लोग भूल जाते हैं और बहुत लेट हो जाता है सर, फिर बहुत लेट हो जाता है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि क्या पता, अब मेरे एक बहुत अच्छे कॉलीग मैम, शी इज़ लिविंग नाउ बिरलाज, उनके फैमिली कमिटमेंट्स थे तो शी रिमेंड देयर फॉर 1 ईयर। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखना था। शी इज़ यंगर टू मी, जूनियर भी हैं, बट शी इज़ अ वंडरफुल लीडर मैम, बहुत कुछ। राजन सर हम लोग ये वर्ड ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, राजन सर मेरे साथ ही बैठते हैं, राजन सर मैं आपको एक ब्यूटीफुल फ्रेज दे रहा हूँ, आप अपनी वर्कशॉप में यूज़ करना। सुनो ऐसा हेल्थी हमारे बीच में, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर लिटरली। तो प्लीज़ अपने आप को एक ऐसा टीचर में परिवर्तित करिए, मुश्किल काम नहीं है, हल्का सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, हल्का सा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है जो डिजायर्ड है, अनडिजायर्ड नहीं है। ये छोटी एक चीज़ करवा दी हम लोगों ने, मॉर्निंग में हम लोगों ने टोन सेट की फटाफट, तो आप लोग ये एक्टिविटी करिएगा। दूसरे वाला आता है हमारा, ये मॉड्यूल यहाँ से शुरू होता है, फिर मैम लेने वाली हैं अभी क्लास, हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। डू यू एग्री विद इट मैम मोनिका? एक मैंने क्या बताया, जो हैप्पी क्लासरूम की चाबी है वो किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में। डू यू एग्री? कैसे? कुछ भी बता दीजिएगा प्लीज। हाँ डिसिप्लिन रखते हैं, बच्चों को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल, जो हो रहा है उससे कनेक्ट करना, कल्चर से कनेक्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। गार्गी मैम व्हाट यू से? इफ आई से हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी स्पेसेस, डू यू एग्री? If we are happy na, ओके ओके, so we can keep them happy. वाह वाह वाह। सो इट इज टीचर का, हाँ बोलिए 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 प्लीज सर, अपने आप को। सबसे पहले हम खुश हैं हाँ तो बच्चों को खुश रखेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल, और एक प्रकार से हम पारिवारिक माहौल देंगे बच्चों को। वाह वाह उनको ग्रेट। लगे कि भी हम टीचर हैं, ये हमारे माता पिता, ये हमारी मम्मी है। तो जस्ट लाइक ए टीचर इन यूर सी एज ए गार्जियन, तो बच्चों को हम इस प्रकार से आगे पढ़ाएंगे, नॉट ए स्टडी, हम एक प्रकार से उनके सामने नाटक पेश करेंगे ताकि उनके दिमाग सेटअप हो जाए। मीन्स सर कहना चाह रहे हैं, उपदेश जी ने कहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ अ टीचर गोज बियॉन्ड द क्लासरूम वॉल्स। डू एग्री? प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगर हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर जा रहे हैं, डिप्रेशन में होकर जा रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो व्हाट विल हैपन? आउटकम्स क्या होंगे? बच्चे ऐसे करेंगे।